Hello students, today we are going to discuss about second part of atoms and molecules. तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. उन सारी चीजों के बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटम्स. तो एटम्स एक्चुअल में होता क्या है? ये तो बहुत छोटा पार्टिकल्स हैं. द एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. एटम्स के विषय में कहा जाता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ये एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे वो एलिमेंट का कंपोजिशन होता है और बहुत छोटे होते हैं. फ्री स्टेट में ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट एटम्स. बाय डेफिनेशन एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच does not exist in free nature but takes part in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेते हैं, और ये तीन तरह के होते हैं: इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और मेटालॉइड्स. We know that in earlier classes metals have tendency to lose electrons and make electropositive, whereas also non-metals have a tendency to gain electrons and makes electronegative. Just like metalloids are also have tendency to lose as well as gain electrons, and they have both nature loss and gain of electrons, and they complete their structure in a stable form. तो ये होता क्या है कि लॉस और गेन के द्वारा ये स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं. जैसे सोडियम, अगर मेटल की हम बात करते हैं तो उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. हालांकि इसकी चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे, आने वाले क्लासेस में करेंगे. तो ये लॉस करके पॉजिटिव बना लेता है. एक टर्म हमारे सामने आती है, तो दीज आर ऑल अबाउट योर एटम्स. एटम्स के विषय में याद रखना है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. आने वाले दिनों में इसकी चर्चा हम लोग पढ़ेंगे. सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए. नाउ ए टर्म अराइज, एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इन हिंदी. तो किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड को माना गया. पहले तो ऑक्सीजन को माना गया था, हाइड्रोजन को भी माना गया था, लेकिन चल के अच्छी तरह से कार्बन को लोगों ने स्टैंडर्ड माना. और ऑक्सीजन के मानने के विषय में कारण था कि वो बहुत से तत्वों के साथ रिएक्शन करके स्टेबल फॉर्म में आ जाता था और एक होल नंबर भी देता था, रियल नंबर, सॉरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास. जैसा कि एटॉमिक मास इज ए नंबर which shows that mass of one atom of element is how many times greater than mass of 1/12th part of carbon 12 atom. साफ डेफिनेशन में स्पष्ट है कि एटॉमिक मास कुछ नहीं, एक नंबर है which shows that mass of one atom, an element, एक एलिमेंट का एक एटम कितना गुना भारी है कार्बन के 12वें भाग से. ओके, तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम्स. ये कार्बन 12 क्या है?
ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है। ये स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए कार्बन 12 आइसोटोप्स को रखा गया है। वेयर एज नॉट कार्बन 14 जो है वह स्टेबल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। एनीवे, एटॉमिक मास यूनिट एक टर्म आती है, एटॉमिक मास यूनिट, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। पहले चलता था इस तरह का यूनिट। The mass of 1/12 part of carbon 12 atom is called atomic mass unit. It is represented by AMU, जैसा कि मैंने कहा। और इस आधार पर we can write what is the actual. Thus, atomic mass is equal to mass of one atom of element divided by AMU. अगर भाग दे देंगे तो हमारा एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो लेकिन एक्चुअल में वैल्यू ऑफ AMU क्या रखेंगे, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स में इसको जाकर किताब देखिएगा। वैल्यू ऑफ एएमयू, तो एक बात, चूंकि ये थोड़ा सा चैप्टर जो है आगे पीछे होते रहता है, पढ़ने के दौरान भी देखिएगा। अब यहाँ 6.023 आ गया है, कभी कभी किताबों में देखिएगा 22 भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं। तो दिस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। तो वैल्यू ऑफ एएमयू, मास ऑफ 6.023 गुने 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन एलिमेंट इज इक्वल टू 12 ग्राम। देखिए अब यहां कंट्रोवर्शियल बातें आ गई, तो थोड़ा सा ये चैप्टर आगे पीछे होता है। और इस तरह से देखते हैं कि 1 एटम्स का क्या होगा और लास्टली 1/12 एटम्स का क्या होगा। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 1.6603 गुने 10 to the power -24 ग्राम। तो एटॉमिक मास अगर निकालने की बात है तो फाइनल फॉर्मूला हमारा आता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एएमयू, यानी 1.6603 गुने 10 to the power -24। देन बाय द प्रोसेस वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक मास इन बेटर वे। लेकिन ये बहुत छोटी संख्या है, इस तरह से कंसीडर करने में बहुत प्रॉब्लम क्लियर होती है, इसलिए एग्जैक्टली एक नंबर ले लिया जाता है। आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का सिंबल याद करना है, सिंबल। और ये बात तो समाप्त हो चुकी है, सारे बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को सिंबल पता है एलिमेंट के। जैसे मैं क्लास में पढ़ाते वक्त आप सबों के सामने क्लास 6, 7, 8 जो भी हो, सबको एलिमेंट्स का सिंबल। तो पहले जो सिंबल आपके किताब में जो दी हुई है, पहले सिंबल शेप के रूप में लोग जानते थे, डाल्टन ने जो दिया था। बाद में बर्जिलियस ने प्रपोज किया कि नहीं, उनके लेटर के फर्स्ट सेकंड दिया जाए। अंततः यूपैक सिस्टम लॉन्च किया गया और उसमें से बहुत से तत्वों का नाम लैटिन वर्ड है, ग्रीक है, इंग्लिश नेम है, और ये सब सामान्य बात है। जैसे इसमें बात आती है हाइड्रोजन की H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N से, और ऑक्सीजन का O से, फ्लोरीन का F से, नियोन का Ne से, सोडियम। अब देखिए सोडियम का Na हम लोग लिखते हैं, तो इसका लैटिन नेम होता है नेटेरियम। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हमको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में या इस किताब में जिनको नेटेरियम से, लैटिन से लिया गया है। उसी तरह मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S से, पहला है अल्फाबेट इसका। उसी तरह क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, उसी तरह पोटेशियम का K। अब देखिए ये पोटेशियम, तो पोटेशियम आपका लैटिन नेम है, सॉरी
कैलियम, और उस लैटिन शब्द कैलियम से पोटेशियम का के लिया गया है। उसी तरह आपका कैल्शियम का Ca। इस तरह से सारे तत्वों का आप लिख सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, फेरम से आयरन का लिया गया है। निकेल, कोबाल्ट, जिंक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन वगैरह वगैरह बहुत से मिलेंगे। आप देखते हैं लेड का होता है पीबी, प्लम्बम, उस सब से लिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी किताब के द्वारा या पीरियोडिक टेबल के द्वारा आप एलिमेंट्स का सिंबल बड़े पैमाने पर याद कर लीजिए जितना हो सके आने वाले दिनों में, और ये तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। सिंबल की बात है ये। अब बात आती है हमारी मोलिक्यूल्स की। मोलिक्यूल्स, molecules, these are the fundamental terms related with biology. तो molecules is the smallest particle of an substance and they are found in free state. Okay, molecules are the smallest particle of an substance and they are found in free state. मोलिक्यूल्स ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे किसी एलिमेंट का कोई एटम से कंबाइन करता है, मान लीजिए कि एटम प्लस एटम, तो ये मोलिक्यूल्स बना लेता है। जैसे हाइड्रोजन का एटम H प्लस H H2, O प्लस O O2, N प्लस N N2। तो ये जो H2 और O2 और N2 है, these are known as molecules of nitrogen, molecules of oxygen, molecules of hydrogen। और ये जो है these are the atoms of hydrogen, atoms of oxygen, atoms of nitrogen। am I clear? और ये जो molecules होते हैं दो तरह के होते हैं, और दो तरह के छोड़िए अभी पहले इसे, इसमें मोनो एटॉमिक भी होते हैं, डाई एटॉमिक, जैसे ये डाई एटॉमिक बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक भी होते हैं, टेट्रा एटॉमिक भी होते हैं। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन जितने हैं या मेटल्स में बहुत से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब भी मोनो एटॉमिक है। और डाई एटॉमिक में ये आते हैं। ठीक है, P4 है, S8 है। तो जो कार्बन भी हमारा है वो भी मोनो एटॉमिक है, सी लिखते हैं कार्बन का एब्रिविएशन सिंबल। अब इसके बाद हम लोग को चर्चा करना है, मोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मोलिक्यूल्स और दूसरा होता है मैक्रो मोलिक्यूल्स। मैक्रो, तो जो माइक्रो मोलिक्यूल्स आर कैनॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, वेयर एज मैक्रो मोलिक्यूल्स कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आई। ठीक है, अब इसके बाद एक चर्चा आती है आयंस की। शॉर्ट में इन सारी बातों को, शॉर्ट में क्या है, सारी बातें डिटेल्स नहीं हो रही है। आयंस, तो आयंस क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आयंस। अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयंस। एम आई क्लियर? तो अगर देखते हैं कि अगर कोई मेटल्स है, और हमने अभी अभी देखा कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड मेक ए स्टेबल फॉर्म। तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो सोडियम प्लस बना गया, और
आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखे हैं और आप लोगों को तो कुछ बता भी दिए हैं। जैसे इसका 281 होता है तो ये लॉस हो गया तो इसका 282 बन गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, यानी ये केटाइन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव केटाइन कहलाते हैं और एक कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस की हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ओके, उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस एंड दे डिपॉजिटेड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो दीज आर ऑल अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ओके, तो नेक्स्ट डे तो इसके पहले आप लोग थोड़ा सा इस सारी बातों को देखिए इन डिटेल्स और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।